हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ भारतीय प्रमुख झीलें, इसके बारे में और प्रमुख जलप्रपात के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो एलपी टेक्नीशियन और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वागत करता हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल कंपनी स्टडी 7 में आपका स्वागत है। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत की प्रमुख झीलें, आप जानते हैं कि वेम्बनाड जो है केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। और राजसमंद राजस्थान में। राजसमंद कहाँ पे? राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु में। सातताल उत्तराखंड में। सबसे पहले मैंने बताया वेम्बनाड केरल में, चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु में, सातताल उत्तराखंड में। और आगे कर लेता हूँ उसको। अष्टमुदी, आप लोग जानते हैं अष्टमुदी कहाँ पे है? केरल में। अष्टमुदी कहाँ पे है? केरल में। अष्टमुदी केरल में। फतेह सागर झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। और बोलेगा डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। डल झील बोला जाएगा तो जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। सांभर तो बच्चा जानता है, राजस्थान में। सांभर कहाँ पे है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। डिडवाना कहाँ पे? राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। राकसताल उत्तराखंड। राकसताल कहाँ पे? उत्तराखंड। कोलेरू की बात किया जाए तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड उत्तराखंड। रूपकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फुलहर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। फुलहर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और देवताल आप लोग जानते ही हैं, उत्तराखंड। देवताल कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। आज मैं शुरू करता हूँ दूसरा टॉपिक। एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। देखिए, अभी पढ़ाए थे वेम्बनाड कहाँ पे? केरल में। चिल्का उड़ीसा में। राजसमंद राजस्थान में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। देख लिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। देख पाए? आगे देखिए। सातताल उत्तराखंड में। अष्टमुदी केरल में। फतेह सागर राजस्थान में। डल जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक मणिपुर में। सांभर राजस्थान में। सांभर राजस्थान में देखिए, डिडवाना राजस्थान। डिडवाना कहाँ पे है? राजस्थान में। राकसताल उत्तराखंड। जहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, ताल लगा हुआ समझ जाइए उत्तराखंड। जैसे ये क्या बोलते हैं, राकसताल, सातताल, नैनीताल, ये सब वगैरह ताल जो इसमें लगा हुआ होता है ना, उत्तराखंड में ज़्यादा अधिकतर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। कोलेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कूपकुंड उत्तराखंड। फुलहर कहाँ पे है? फुलहर उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। देखे, बोले थे ना, देवताल यानी ताल लगा हुआ उत्तराखंड में। राकसताल उत्तराखंड में। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए,
नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बाकी रह गया, ठीक है। शेषनाग, डिडवाना, राक्षसताल, कोलेरू, कोलेरू बता दिए थे, फूला, देवताल। इसको बड़ा कर लेते हैं। देवताल भी बताए, सॉरी, देवताल भी बताए थे। देवताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हाँ, हमीरसर मतलब गुजरात में, हमीरसर। उदय सागर, उदय सागर कहाँ पे है? राजस्थान। उदय सागर राजस्थान में। नागिन, नाग नागिन जहाँ पे बात किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में। नोला, लोनार महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र में। पेरियार केरल में, पेरियार बोला जाए तो केरल में। पेरियार कहाँ पे? केरल में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में, सूरजकुंड मेला कहाँ पे? हरियाणा में। जयसमंत राजस्थान में। वूलर जम्मू कश्मीर में। मानस जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर तेलंगाना में। तो यहाँ से फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से हमीर सागर कहाँ बोले? गुजरात में। उदय सागर कहाँ बोले? राजस्थान में। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार महाराष्ट्र। पेरियार केरल, पेरियार केरल। पेरियार झील कहाँ पे? केरल में, सॉरी, पेरियार केरल में, सॉरी, ऊपर कर लेते हैं। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमान राजस्थान में। वूलर जम्मू कश्मीर में। मानसबल जम्मू कश्मीर में। तेलंगाना जम्मू कश्मीर में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रमुख जलप्रपात और स्थित मतलब भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात के बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पर और देखिए, दूध सागर लिखा हुआ है 200, मेरे साथ दोहराइएगा। दूध सागर वो मांडवी नदी पर, कहाँ पे? मांडवी नदी पर। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है मांडवी। दूध सागर कहाँ पे? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार, इतना बच्चा जानता है, नर्मदा नदी पर 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश, कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नर्मदा ये राज्य है, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है। ये जलप्रपात। लोहकाली कई ये मेघालय में, कहाँ पे है? मेघालय में। लोहकाली कई मेघालय में है। अब यहाँ पे अमृत धारा, देव धारा, अमृत धारा और देव धारा कहाँ पे? हंसदेव, यहाँ पे लिखा हुआ हंसदेव छत्तीसगढ़ में। हंसदेव छत्तीसगढ़ में, कोरिया का बोला जाता है, कोरिया के सहयोग से बनाया गया हंसदेव। अब मैं आप देखिए, केंदाई कहाँ पे? केंदाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। केंदाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़। केंदाई छत्तीसगढ़ में। अब देखिए यहाँ पे दूधधारा नर्मदा नदी पर। दूधधारा कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। दूधधारा यहाँ पे नर्मदा नदी पर, देखिए मध्य प्रदेश में। दूधधारा नर्मदा नदी पर। हुंदरू बच्चा जानता, स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंदरू बच्चा जानता है क्या? स्वर्ण रेखा नदी पर। अब देखिए सेटअप कर लिया। हुंडरू कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची में, ये झारखंड राज्य में, ठीक है। जोग या गरसोप्पा बोलते हैं, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर। ये भारत का पहला था, पहले मतलब कि 4-5 साल पहले था। जोग या गरसोप्पा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात थी, पर अभी कुंचिकल हो गया। कुंचिकल भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में। जोग गरसोप्पा कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे, कर्नाटक में। शिव समुद्रम, यहाँ पे देखिए शिव समुद्रम, सॉरी सेटअप नहीं हुआ है, सेटअप कर लेते हैं। शिव समुद्रम
कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्र कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। अब देखिए कपिल धारा, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा कौन सी नदी पर है? नर्मदा। अनूपपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अनूपपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देखिए चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, सॉरी चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट कहाँ पे? इरावती नदी पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बस्तर कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बस्तर छत्तीसगढ़ में कहाँ पड़ता है? यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जोन्हा, जोन्हा जोन्हा गौतम धारा, जोन्हा और गौतम धारा राहू नदी पर। कौन सी नदी पर? राहू। जोन्हा और गौतम धारा कौन सी नदी पर? राहू नदी पर। पड़ता कहाँ पे है? रांची। कहाँ पड़ता है? रांची झारखंड में। रांची झारखंड में पड़ता है। रांची झारखंड में। एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए दूध सागर, दूध सागर मांडवी नदी पर। दूध सागर मांडवी नदी पर। दूध सागर कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर। जबलपुर, जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश में ये निकलती है। लोहकाली, लोहकालिकई, लोहकालिकई, लोहकालिकई ये कोई भी नदी पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं। ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। अमृतधारा और देवधारा, अमृतधारा और देवधारा कहाँ पे पड़ता है? हंसदेव, हंसदेव, हंसदेव नदी पर। हंसदेव नदी पर, ये हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़। हंसदेव नदी पर कहाँ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए केंदाई, केंदाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुग्धारा नर्मदा नदी पर। दुग्धारा नर्मदा, दुग्धारा कहाँ पे पड़ता है? नर्मदा नदी पर दुग्धारा। अब देखिए मध्य प्रदेश में हुंदड़ू सोनरेखा नदी पर, रांची में पड़ता है। हुंदड़ू सोनरेखा नदी पर, रांची में पड़ता है, ठीक है। जोगी गरसोप्पा शरावती नदी पर, कर्नाटक में पड़ता है। जोगी गरसोप्पा शरावती नदी पर, कर्नाटक पड़ता है। आप लोग जानते हैं शिव समुद्रम, आप लोग का पता होगा शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर पड़ता है। शिव समुद्र कावेरी नदी पर, कर्नाटक। शिव समुद्र कावेरी नदी कर्नाटक। कपिल धारा नर्मदा नदी अनूपपुर। कपिल धारा नर्मदा, कपिल धारा नर्मदा। चित्रकूट बोला जाए, चित्रकूट इरावती नदी पर, चित्रकूट इरावती नदी पर। जोन्हा गौतम धारा, जोन्हा गौतम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और जो JSSC की तैयारी करता है उसमें भी पूछा गया था, और जो कर रहा है अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पोस्टपोन कर दिया, उसका डेट आगे बढ़ा दिया गया और उसका अभी डेट रिलीज नहीं किया गया, होगा एग्ज़ाम। तो ये सब वगैरह पूछा जाएगा। जोन्हा गौतम धारा तो कौन सा? राड़ू नदी पर। कौन सा? राड़ू नदी पर। कहाँ पे पड़ता है? रांची झारखंड में पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मैं डेली एक टॉपिक, नया नया टॉपिक लेके आता हूँ, बताइएगा कैसा आता या नहीं आता है टॉपिक पर, ये बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो आगे बढ़ पाएंगे हम सब मिलकर। और तब तक के लिए शुक्रिया, यहीं पे रखते हैं, टाटा बाय बाय।